भगवान की स्तुति मैया सबरी कर रही है और इधर भगवान जीव जंतुओं से पेड़ पौधों से पूछते हुए जा रहे हैं। आज जिसमें मैया सबरी के आश्रम पे पहुंचे, आज सबरी धन्य हो गई। भगवान को देखा जिसमें बड़ी मगन वृद्ध अवस्था में हो गई थी, बचपन से पूजा करती थी। जिस समय सबरी के पिता भेलिन थी जात की, सबरी के पिता जिस समय उसकी शादी करने के लिए तमाम बकरे मेहमानों के दावत में तमाम बकरे मंगवाए थे, उसी समय सबरी ने देखा, पिता से पूछा, पिताजी तमाम बकरे क्यों आए हैं? तो कहने लगे बारातियों के स्वागत के लिए। सबरी ने रात ही में घर छोड़ करके भाग गई। सोचने लगी मेरी एक जान के पीछे तमाम जाने जाएंगी। सबरी उसी जगह से भाग करके मतंग मुनि महाराज के आश्रम पे जाकर के और उनकी भक्तिन बनी, गुरदीक्षा लिया और फिर वहीं पर रहने लगे। मतंग ऋषि महाराज ने आशीर्वाद दिया था और अपने चोले को हाड़ किया और जाओ देवी तुमको इस कुटिया में आकर के भगवान दर्शन देंगे। आज भगवान का आगमन हो गया, धन्य हो गई वो कुटिया। बोलिए मतंग ऋषि महाराज की। पहुंच गए जिस समय सबरी ने देखा, आज सबरी भगवान को देखा और जल लेकर के गई। बाबा जी लिखते हैं क्या, हरि सादर जल लय चरण पधारे, हरि सादर जल लय चरण पधारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। स्वप्न में भी भैया स्वप्न में भी दूसरे का अहित नहीं सोचना चाहिए, प्राणी तभी संतुष्ट रहता है। हम आप इंसान हैं और इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं आई तो इंसान को होने से कोई मतलब नहीं। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? देने वाले ने सारा जहां दे दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या? इसलिए हर एक व्यक्ति को दूसरे की मदद ही करना चाहिए, दूसरे का सहयोग ही करना चाहिए, उसका अहित नहीं करना। तभी उसके जीवन में खुशी आती है और उसके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रहती। भगवान उसकी सदैव रक्षा करते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाया है। सबरी तुमने 9 प्रकार की भक्ति की है। नवम सरल मोक्षण छलहीना, मम भरोस ही हरस नदी। सबरी ने 9 प्रकार की भक्ति किया। सबरी को आशीर्वाद देकर के भगवान अपना दुख बतलाए, फिर भगवान आगे बढ़े। तो भगवान को सबरी ने बतलाया था, आए सबरी
सुनो, आप चले जाओ इधर पंपा सरोवर के पास, और वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। सबरी कहने लगी, सुनो प्रभु, पंपा सरही जाहु रघुराई, पंपा सरही जाहु रघु, पंपा सरही जाहु रघुराई, पंपा सरही जाहु रघुराई, पासरही जाहु रघुराई, पंपा सरही जाहु रघुराई, कहाँ हुई हाय सुग्रीव मितावा, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। सबरी ने बतलाया, भगवान पंपा सरोवर की तरफ जाइए, वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे और उनसे आप मित्रता करोगे, आपकी मदद होगी। भगवान चल पड़े। जिस समय पंपा सरोवर के पास पहुंचने वाले थे, देखा सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं और अपने मंत्रियों के समेत हनुमान जी महाराज भी वहां थे। हनुमान जी महाराज से बोले, सुनो हनुमान, जाओ देखो ये कौन आ रहा, और ये ऋषमुख पर्वत पर क्यों रहते हैं। इनका भाई जो था बाली सगा भाई सुग्रीव का था, और बाली और सुग्रीव में दुश्मनी हो गई थी। बाली को मार करके, और बाली मार करके सुग्रीव को भगा दिया था। श्राप था उस पहाड़ का, पर्वत पे श्राप था, इसलिए वो वहां जाता नहीं था और सुग्रीव वहां रहते थे। दुश्मनी कौन सी थी, एक दैत्य था, उस दैत्य ने आक्रमण किया। दैत्य को मारने के लिए बाली पहुंच गया। बाली किसी की चाप नहीं सहता था, पहुंच गया तो सुग्रीव से कहा, कहने लगा, सुनो, एक गुफा में वो दैत्य घुस गया तो बाली भी उसी में घुस गया, और कहने लगा, सुनो, मास दिवस मऊ रहूं खरारी, 1 महीना तक आप इंतजार करना, और अगर 1 महीने तक मैं वापस नहीं आया तो आप चले जाना। तो सुग्रीव वहां पर थे, और कुछ दिन के बाद जब उस राक्षस और बाली में युद्ध हुआ तो राक्षस का वध बाली ने किया, तो खून की धार बाहर निकली। तो सुग्रीव समझ गए कि हमारा भैया मारा गया, ये दैत्य हमको भी नहीं छोड़ेगा, डर के मारे भाग लिया। और जब भाग लिया तो बाली जब आया तो सोचने लगा, अच्छा तुम्हारे अंदर खोट आ गया, तो बाली अपने भाई को मार करके भगा दिया, उसकी स्त्री तक छीन ली। इसलिए वो अपने प्राणों को लेकर के वहां रहते हैं। पहुंच गए, सुग्रीव हनुमान को आदेश देते हैं, जाओ भैया देखो ये 2 राजकुमार कौन घूम रहे हैं। हनुमान जी महाराज जाते हैं और भगवान के पास में पहुंचते हैं। भगवान को जिस समय देखा तो पूछने लगे, एक ब्राह्मण का वेश बना करके गए, विप्र का, और भगवान से कहने लगे, आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। सुनो प्रभु, कौन हो? और एक कंकड़ीली जमीन पर कठिन भूमि को मल पद डाली, कठिन भूमि को मल पद डाली, कवन है तो बन विचरऊ
कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरो स्वामी। कौन हो? भगवान ने कहा सुनो, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। और सुनो, हिया हरि निश्चर बय देहि, हिया निशाचरों ने हमारी स्त्री का हरण कर लिया। विप्र फिरो हम खोजत तेहि, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। और जिस समय इतने बचनों को कहा, भगवान ने कहा आपन चरित्र कहा हम गाई, और कहा विप्र निज कथा बुझाई। और जिस समय प्रभु को पहचान लिया, हनुमान जी ने चरणों पर गिर गया। प्रभु पहचानी पर गए चरना, प्रभु पहचानी पर गए चरना, सो सुकुमा जाई नहीं मरना। प्रभु पहचान पर्यों कहीं चरना, चरणों पर गिर गए और कहने लगे प्रभु अपराध क्षमा करना, प्रभु जी अज्ञान से भूल हो गई। अनुपम पावन दर्शन से, इन अनुपम पावन दर्शन से यात्रा सुखपूर्ण हो गई। अनुपम पावन दर्शन से यात्रा सुखपूर्ण हो गई। प्रभु अब चलिए। भगवान कहने लगे भैया सुनो, तो कहने लगे आप चलो, हमारे बड़े भैया जी उधर वहां बैठे हैं, सुग्रीव से आप मित्रता करिए और तुम्हारी मदद जरूर होगी। भगवान को हनुमान जी ने उठा लिया, और जिस समय जब चरणों पर गिर पड़े तो उठाने लगे, तो कहने लगे लक्ष्मण हनुमान सुनो सुनो, हनुमान तुम लक्ष्मण से ज्यादा हमको प्रिय हैं, लक्ष्मण से ज्यादा मैं तुमको मानता हूं। क्यों भाई? ऐसी बात अगर कह दें तो भैया लक्ष्मण के मन में क्षोभ आ जाता। क्यों कहा था? क्योंकि भगवान लक्ष्मण बने थे केवल संगी, वाहन बने वीर बजरंगी। हनुमान जी ने भगवान और लक्ष्मण को अपने कंधों पे बिठा करके सुग्रीव के पास में लेकर के गए ऋषिमुख पर्वत पर। वहां सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा था ये भगवान है, भगवान को विश्वास नहीं हो रहा था सुग्रीव को कि भगवान है, तो परीक्षण किया। ऐसी बात नहीं, सुग्रीव परीक्षण किया कि सुनो भगवान अगर ये सचमुच